मैं चाहता हूँ हम ना थोड़ा आफ्टर लाइफ के बारे में बात करें। मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि वी आर जस्ट मैटर, राइट। हम लोग मर गए, सेट एंड डन, ख़त्म। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम जब मर जाते हैं तो सोल होती है, फिर उसकी मोक्ष प्राप्ति होती है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपका क्या कहना है? सर मैं इसी चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। बहुत लोग इस बात का मिसयूज़ करते हैं, अगर तुमने इस जन्म में ऐसा करा अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, या जो लोग एक पर्टिकुलर चीज़ करते हैं उनको अगले जन्म में जानवर का मिलता है, चींटी का मिलता है। कई लोग कहते हैं नहीं, जो इंसान है वो इंसान ही बनते हैं। और मोस्टली एक ही फैमिली से कनेक्टेड रहती है स्पिरिट्स की। अगर सपोज़ इस फैमिली का कोई गया तो वो अगले जन्म में उनका बेटे के रूप में या किसी रूप में भी आ जाता है। कई एग्जाम्पल्स हमने सुने हैं ऐसे कि किसी के ब्रदर अगर एक्सपायर हुए तो वो उसी फैमिली में बच्चे के रूप में आ गए। या मेरे नोन में भी ऐसा हुआ था कि एक नोन में है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे तो उनको किसी पंडित जी ने बताया ये आपके बेटे के रूप में वापस, बेटे के बच्चे के रूप में वापस आएंगे। तो क्या होता है सर, आपको क्या पता है? और सर इसके साथ साथ पिछले जन्म का भी बताना, उसका भी कुछ कनेक्शन होता है या नहीं? मैं ना इसको कोशिश करके सिंपल शब्द में बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ। अब मैं कोई विद्वान नहीं हूँ यार, मेरे को जो सही लगता है, मेरे को जो समझ में आता है, कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, कुछ खुद भी आकलन करके सोचा है कि शायद ऐसा होता होगा। ठीक है। आफ्टर लाइफ और बिफोर लाइफ के लिए मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुना देता हूँ। कहानी आप लोग को सुनना भी अच्छा लगता है, मेरे को सुनाना भी अच्छा। तो रामायण में राम ने बाली को धोखे से मारा सुग्रीव का साथ देने के लिए। उसके बाद पूरा रामायण हुआ, राम सेतु हुआ, सब हो गया, वो कहानी खत्म हुई। राम वापस विष्णु अवतार में ऊपर गए, तो विष्णु जी ऊपर पहुंचे, तब उनको समझ में आया कि इनका गेम बिगाड़ दिया है हमने। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो बैलेंस कर दूंगा। फिर नीचे आए, द्वापर युग शुरू हुआ, उसमें कृष्ण अवतार में विष्णु जी वापस आए, इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ दिए सूर्य पुत्र कर्ण को हराने में। ये पूरा मामला हो गया, महाभारत खत्म हुआ, द्वारकाधीश बने, सब हो गया। आखिरी में कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे, पता नहीं कहीं से एक तीर आया और उनके एड़ी के आर पार चला गया और खून बहने लग गया। तकलीफ में दौड़ते हुए एक आदिवासी आया जिसने तीर चलाया था, वो किसी जानवर को समझ के चलाया था। वो आया, वो देखा मैंने कृष्ण को तीर मार दिया, कृष्ण मर रहे हैं। तो उसको एकदम पाप बोध हो गया कि बाप रे, मेरे को इतना बड़ा पाप लग गया, खत्म, मेरा खेल खत्म। वो रोने होने लग गया। तो कृष्ण मरते मरते उनको पास बुलाए उसको और बोले कि आप पाप बोध में मत जाइए, आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने मेरा पाप, मेरा कर्म काटा है। तो अब ये साधारण मनुष्य इसको कहाँ समझ में आया क्या हो रहा है। तब कृष्ण जी मरते मरते उसको बताए कि आप जो आदिवासी बन के मेरे सामने खड़े हैं, जिन्होंने एक तीर चलाया जो मेरी एड़ी में लगा, जिसकी वजह से अब मैं मर जाऊंगा, आप पिछले जन्म में बाली थे और मैं पिछले जन्म में राम था और मैंने एक तीर से आपको मारा था। मैं तो मेरा जो कर्म कटना है, जो पिछले जन्म में मेरा कर्म नहीं कटा है, वो इस जन्म में मेरा कर्म कट रहा है, इसलिए आपने मारा। तो आपके ऊपर पाप चढ़ नहीं रहा है, आप मेरा पाप खत्म कर रहे हो। एक कर्मा का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, अब मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा पाऊं।